नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे। नेतृत्व, लीडरशिप, गद्दी, सिंहासन, ज्योतिषी भाषा में सिंहासन या पालकी। सिंह राशि सूर्य के स्वग्रह है, स्वघर अपना ही घर है। 3 नक्षत्रपाद उसमें होते हैं और मुख्यतः मघा, और हर नक्षत्रपाद करीब करीब 13 डिग्री 20 मिनट ऐसा कुछ। और जब सूर्यदेव किसी के कुंडली में मघा नक्षत्र में गुजरते हैं, पासन करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, या उनके कुंडली में रहते हैं, या फिर उस नक्षत्रपाद पे किसी भी कुंडली का कोई भी ग्रह हो और वो ग्रह मास्टर प्लैनेट हो, कारक हो, शुभ हो, बलाबल के साथ हो, किसी पाप कर्तरी दोष में नहीं फंसा हो, किसी पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का दृष्टि या युति संबंध भी नहीं हो, तब ऐसे स्थिति में लोगों को स्वाभाविकतः उच्च गद्दी, या ऐसा कह सकते हैं कि उनको उच्च ओहदा मिलता है। उच्च ओहदा सबको कभी ना कभी मिलता है, परमोच्च तो नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई डोनाल्ड ट्रंप जी हो जाएं, या कोई बिल क्लिंटन हो जाए, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएं, लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्र पे प्रत्येक व्यक्ति को आज नहीं तो कल नेतृत्व लेने के लिए, कम समय के लिए हो या ज़्यादा समय के लिए हो, नेतृत्व तो लेना ही पड़ता है। बिना नेतृत्व का तो ये धरती नहीं चलने वाला। आप अगर देखेंगे पशु जगत भी ना, तो वहाँ भी नेतृत्व है। पक्षी जगत में जाएंगे वहाँ भी नेतृत्व है। कीड़े मकोड़े के जगत में भी जाएंगे वहाँ भी नेतृत्व है। और कहूँ तो पेड़ पौधे के जगत में, प्लांट किंगडम में भी जाएं, चाहे एनिमल किंगडम पे भी जाएं, नेतृत्व है। यद ब्रह्मांडे तत् यह भूपिंडे वह स्वपिंडे। तो आप आकाश में देखेंगे पक्षी जब उड़ के चलते हैं तो एक विन्यास बना के चलते हैं, ऐसे भी शेप में, और फिर आगे एक उनका लीडर पक्षी उड़ता रहता है। लेकिन द माइग्रेशन ऑफ बर्ड पुस्तक में मैं अध्ययन किया हूँ कि वे अपने नेतृत्व को चेंज करते रहते हैं। हमारे मनुष्य जगत में भी ऐसे ही नेतृत्व है। या तो हम बुद्धिपूर्वक, प्रेम पूर्वक परिवर्तन कर दें, या फिर प्रकृति, नेचर के क्रूरता के परिणाम स्वरूप नेतृत्व परिवर्तन हो। अब एनिमल किंगडम में भी जाएंगे, अगर आप कहीं गौशाला खोले हैं तो देखेंगे सब गायों के बीच में एक कोई गाय या सांड पूरे गाय समूह का नेतृत्व लेते हुए। जंगल में भी ऐसे, शेरों के समूह में भी एक नेतृत्व। इवन आप विश्वास करें नहीं करें, डिस्कवरी चैनल अच्छा से देखें तो भेड़ों के भी, बकरियों के भी, और ऐसे शायद ही इस जगत में कोई समूह हो जिनका कोई नेतृत्व नहीं लेने वाला हो। और साईं बाबा के एक पुस्तक द लीडरशिप में मैं पढ़ रहा था, गॉड
come in front of you as a leader। लेकिन यह नेतृत्व सबके जीवन पे उतना गहनता और भारीपन से प्रस्फुटित नहीं हो पाता, या फिर अगर वह उसके लिए पात्रता नहीं रखते तो वह सीट, वह राजगद्दी, वह सिंहासन उसे ही उठा के फेंक देता है। इसलिए आप देखेंगे भारत में कुछ प्रधानमंत्री कोई 15 दिन के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए भी होते हैं। ना ही उनके ग्रहों में वो बल होता है, ना ही उनके अंदर वो काबिलियत रहता है, और ना ही उस प्रकार के कूटनीति, राजनीति और षड्यंत्र को झेल पाते हैं। और कुछ तो अपने दुर्बुद्धि के कारण ही अपना सिंहासन, सीट, ओहदा, पोस्ट गंवा देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ यह विषय है कि अगर आपके भाग्यवशात मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है सिंहासन, राजगद्दी, सीट, पालंकी, मेज, चेयर टाइप, जहाँ बैठा जाता है, आराम किया जाता है, रूल किया जाता है। और अगर ऐसे कोई उस नक्षत्र चरण पे कोई भी ग्रह आपका बैठा हो तो आप जरूर उस प्रकार के नेतृत्व के और उस ओहदा के, उस सीट के, उस सिंहासन के, उस गद्दी के हकदार हैं, होंगे। आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े, लेकिन आप जिस क्षेत्र पे हैं, हो सकता है इतना भी कहूँ कि आपका परिवार का नेतृत्व मिले, आपका वंश का मिले, आपके समाज का, आपके जहाँ रहते हो, जिस मोहल्ला में रहते हो उस मोहल्ला का, या जिस गांव में रहते हो वो पंचायत का मिलेगा, या किसी स्कूल पे कार्य करते हो और सरकारी स्थिति ऐसा हुआ कि आपको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाए, हेडमास्टर भी बना दिया जाए, या किसी फैक्ट्री पे काम करते हो, आप वहाँ के ग्रुप लीडर, टीम लीडर बन जाओगे, या वहाँ के बॉस बन जाओगे। वो दशा अंतर्दशा आ जाए उस ग्रह का जो उस वहाँ बैठा है तो हो जाएगा। मिलना बड़ा बात नहीं है। योग था, राजयोग था, आपको मिल गया, उस दशा अंतर्दशा काल पे मिल गया। लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं है, फिर समस्या ठीक इसी जगह से शुरू होता है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। और हमारे जीवन का तो सारा साधना इसी बात के लिए ही है ना, कि हम अपने काबिलियत का प्रमाण दें या अपने काबिलियत को बनाएं, कि कल जब ऐसे ही जीवन पे कुछ स्थिति, परिस्थिति बसात, योग, राजयोग बसात आपको ऐसा कुछ ओहदा, पोस्ट, सीट मिल जाए, चाहे अब मैनेजरियल पोस्ट मिल जाए, चाहे लीडरशिप पोस्ट मिल जाए, या बॉसिज्म का पोस्ट मिल जाए, आपको नेतृत्व लेना पड़े और उस नेतृत्व का कमांड आपके हाथ में आ जाए, तब स्थिति का जो गहनतम और गहरा रूपांतरीकरण आपके जीवन पे शुरू होता है। मैं जीवन पे कई सारे लीडरशिप डेवलपमेंट क्लासेस, कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, वर्कशॉप किया हूँ, कराया हूँ, एज ए गेस्ट लेक्चर गया हूँ, ऑर्गेनाइज भी किया हूँ, और जीवन पे कई क्षेत्र पे प्रैक्टिकल जाके बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में, एनजीओज़ में, ऑफिसेस में। एक समय पे मैं रिक्रूटमेंट पे भी बैठता था, पर जो नौकरी के लिए लड़का ढूंढ के उनको वो कंपनी मेरे को जिम्मेदारी दिए थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र पे रहे। तो मेरे पास तो एक ही सूत्र रहता है, बाल देखो, खाल देखो, ढाल देखो, चाल देखो, माल देखो, कमाल देखो, उसके अंदर का ताल देखो। अभी एक एक शब्द का बड़ा मीनिंग है, कभी और किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में मैं इसका विचार करूँगा।
इन जो सारे शब्द मैं बोला, एक नेतृत्व के अंदर, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर अगर ये अच्छे बलाबल के साथ हैं और निखरे हुए हैं, शार्प हैं, ये धारयुक्त हैं, ऐसा नहीं, सबके पास तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इन गुणों को जो विकसित किया है, इनको जो साध लिया है, जो शार्प कर लिया है, जो सटीक लाया है, वही उत्तम व्यक्तित्व का अधिकारी होता है। वरना आदमी तो बहुत है, हाथ तो बहुत है लेकिन कामगार हाथ कहाँ है, पैर तो बहुत है लेकिन कामगार पैर कहाँ है, दिमाग तो बहुत है लेकिन सही सोचने वाला, सही ध्यानस्थ करके निर्णय लेने वाला दिमाग कहाँ है। मेरा यहाँ मुद्दा मात्र इतना है कि जब आपको ऐसा पोस्ट, ऐसा ओहदा, ऐसा प्रमोशन मिलके आप उस सीट में बैठने लग जाओ जिस सीट कभी आपके लिए ख्वाब था या फिर भाग्यवशात बिना आपका इच्छा आपको मिल गया, अब एक ही काम है, ध्यान देना, पूरा विषय का एक ही शब्द है, उस सीट के प्रति, उस गद्दी के प्रति, उस सिंहासन के प्रति आपको न्याय करना पड़ेगा। अगर आप उस गद्दी के प्रति अन्याय करते हैं तो सावधान, वो गद्दी, वो सीट, वो ओहदा आपको उठा के फेंक देगा। आप अगर उस गद्दी के लायक नहीं हैं तो फिर आप ज़्यादा दिन उस गद्दी पे बैठ नहीं सकते। एक समय पे मेरा एक मित्र राउरकेला स्टील प्लांट में काम करता था, मैं कभी कभार जाता था उसके साथ, तो मैं उस दिन उनके साइड में विजिट के लिए गया था, मेरे को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का काम था। तो जहाँ उनका बॉस का चेयर है वहाँ साइड में एक कंप्यूटर है, तो एक वर्कर लेवल का लड़का वहाँ जाके बैठ गया। तो वहाँ पर जो सीनियर बुजुर्ग टाइप, बूढ़े टाइप, रिटायर्ड होने के लिए 2-3 साल नौकरी था, तुरंत वहाँ ऑब्जेक्शन किए और उसको बोलते हैं कि बेटा तुम नया नौकरी में ज्वाइन किए हो और वो जो सीट है ना, वो सीट हम लोगों का बॉस, हमारे लीडर, हमारे मैनेजर, हमारे ऑफिसर साहब का है और मेरा नौकरी का करीब 35 साल हो गया, मैं कभी उस सीट में बैठा नहीं और तुम मात्र 9 महीना ज्वाइन किए हो, नया डिप्लोमा ITI हो, तुम्हारा कुछ औकात भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं जानते हो, कृपा करके उस सीट में मत बैठो। वो लड़का नया था, ईगोइस्टिक था और तुरंत उनके साथ रिएक्शन कर गया और थोड़ा सा क्रोध टाइप बात हो गया, बहस बेसी हो गया। तो वो बुज़ुर्ग जिनका रिटायर्ड के लिए 2-3 साल और बाकी था, बोलते हैं कि वो सीट में 35 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा बेटा से भी कम उम्र का लड़का, कोई इंजीनियर, कोई IIT प्रोफेशनल्स या कोई मैनेजर बन के, लीडर बन के, ऑफिसर बन के वो बैठता है और मेरा बाल पक गया, मैं उनको आके नमस्कार करता हूँ और वो मुझे मना करते हैं कि श्रीमान आप उम्र से बड़े हो, अनुभव से स्टील प्लांट में 35-40 साल से काम कर रहे हो, कृपया हम आपके बेटा से भी कम उम्र के हैं, हमें नमस्कार मत करो। और मैं उन्हें समझाता हूँ, आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, शरीर मात्र से आप जैसे इस सीट में बैठने वाले 35 साल में कितने आए और कितने चले गए। मैं उस सीट, उस गद्दी को भगवान मानता हूँ, विश्वकर्मा मानता हूँ और वहाँ जो बैठा है मेरा बॉस मानता हूँ। मैं ये सुन के मेरे आँख से आंसू आ गया, आँख भर आया कि एक वर्कर उस सीट के लिए जो लीडर नहीं है, नेतृत्व नहीं लिया है, उस सीट के लिए नहीं लिया, अपने काम के क्षेत्र में तो वर्करों को लेकर लीडरशिप ले रहा है, उस सीट के लिए कितना मान, मर्यादा, सम्मान रखता है कि वहाँ कितना भी कम उम्र का लड़का आके बैठ जाए, नौसिखिया आके बैठ जाए, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम उसको वहाँ बैठाया है तो उसके लिए वो भगवान है और उसको पूरे मान, सम्मान और मर्यादा देता है। और इसीलिए वहाँ उस फैक्ट्री पे, स्टील प्लांट पे कितने भी मैनेजर आए ना और चले जाए 35 साल के अंदर, करीब 80-90 उस सीट पे बेड में बैठ के प्रमोशन होके चले गए होंगे या फैक्ट्री चेंज किए होंगे, उस आदमी से सब कोई आज भी संपर्क रखे हैं, अच्छा संपर्क, मित्रता, उसका उस सीट के प्रति मान सम्मान का परिणाम है। और मैं इसके लिए वो सीट और वो गद्दी के लिए उनके साथ बहुत नॉलेज लिया
और वो वहाँ बोलते हैं, जो वहाँ पर जो टेम्पररी लीडर है, सब लीडर्स हैं, सब मैनेजर्स हैं, उनके साथ हुए कई सारे घटनाओं का वो एक्सपीरियंस बताते हैं। बोले जो व्यक्ति उस सीट में, उस गद्दी में बैठ के न्याय नहीं करता, पक्षपाती करता है और अपने कर्तव्य दायित्व को सही से नहीं निभाता है, फिर उनका खैर नहीं। या तो डिमोशन हो जाते हैं, या तो ये जगह छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी फैक्ट्री के अंदर ही, या फिर वो इस सीट से हट के कहीं और ऐसे जगह में जहाँ पर उनको बहुत कष्ट पीड़ा होता है, असम्मानित, बेइज्जत, मान रहित होके उनको फिर कहीं ऐसे निचले स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, या हो जाते हैं उनके दुर्गुण के लिए। यानी जब आप उस सीट में, वो गद्दी पे, वह नेतृत्व के कमान पे बैठ जाते हैं, लीडरशिप में, वो कमांड देने के लिए आपको जब दे दिया जाता है, तो अगर आप किसी भी वर्कर के साथ, या किसी अंडरलाइन के साथ, या किसी को वर्कर के साथ, या वहाँ पर जो निचले में आपके अंडरलाइन पे हैं उनके साथ अगर अन्याय कर देते हो, पक्षपातिता कर देते हो, और फिर अपना गुट बना लेते हो कि ये मुझे तेल मारते हैं, ये चापलूसी करते हैं, इनको मुझे अच्छा देखना है, ये मेरा विरोध करते हैं, इनको मुझे थोड़ा सा अलग देखना है, कष्ट देना है, टर्चर करना है, वर्कलोड देना है, और बीच में कुछ न्यूट्रल है, ना इधर के ना उधर के, घर का ने घाट के, दुश्मन नाच के, और उनको मुझे उस रूप में देखना है, तब आपको वो सीट ही बड़ा भयंकर दंड दे देता है। और बहुत ज़्यादा किए तो वह गद्दी सीट मैं देखा हूँ एक्सीडेंटल डेथ भी दे देता है, मृत्यु तक भी दे देता है, या फिर किसी को भयंकर बेइज्जती, अपमान सहन करना पड़ जाता है, और उसी जगह पे सर झुका के उस सीट्स के बाहर ही उनको जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो सीट को सम्मान देने का बात कर रहा हूँ, उस सीट से रिलेटेड संपर्कित संबंधित कर्म, संपर्कित संबंधित व्यक्ति विशेष, संपर्कित संबंधित वहाँ के माहौल और वहाँ के कर्म संस्कृति, और वहाँ उस सीट, उस गद्दी, उस ओहदा के साथ सीधे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रच्छद के भी जो सूक्ष्माति सूक्ष्म संपर्क हैं, उन सबको समझना और उनको पिरो के रखना, और अपने केंद्र को स्थिर रखना, अपने केंद्र पे रहना। केंद्र के बारे में किसी और दिन मैं विचार करूंगा, व्हाट इज सेंटर एक्चुअली। ऐसे जो भी वहाँ बैठे हैं वो उस सीट पे 15 साल 20 साल भी बैठे हैं, और जो इस केंद्र को खो दिए हैं वो जीवन भर पछताए हैं। और ये तभी होता है जो नेतृत्व लेने वाला जब अपने जीवन पे स्वार्थ का, कामनाओं का और धृतराष्ट्र बन जाता है, किसी के प्रति अपने जैसे पुत्र मोह और चापलूसियों के प्रति मोह, या कर्म नहीं करने के प्रति मोह, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, तब फिर उनका जीवन का हर्ष धृतराष्ट्र जैसे हो जाता है। वो सीट ही उनको अंधा कर देता है, उस पावर के, उस अहंकार के, उस घमंड के, प्रचंड शक्ति के कारण उसको जब रजिस्ट नहीं कर पाते। तो मेरा यहाँ आपको कहने का पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए इस मघा नक्षत्र पे मंगल रहे ट्रम्प जी के, उस मघा में माइकल जैक्सन के शायद सूर्य या ऐसा कुछ, मैं याद नहीं आ रहा है, और ऐसे ही बिल क्लिंटन जी के भी इस नक्षत्र पे बहुत अच्छा मास्टर प्लान रहे, और जिनके लिए ये उनको प्राप्त हुआ वो उनके क्षेत्र के दिग्गज हुए।
और स्वाभाविक तो ये नक्षत्र, क्योंकि पितृगण ही, पितृपुरुष ही इनका मालिक हैं या इनका कारक अधिपति हैं, तो ऐसे स्थिति आप याद रखना पितृगणों के कृपा से ही मिलता है। तो पहला काम ये है कि जब भी आप इस सीट पे बैठें तो अपने पितृपुरुष को स्मरण करके, याद करके, उनकी कृपा, करुणा, दया, आशीर्वाद से ये मिला। और मुख्यतः जिनका पितृदोष रहता है उनको ऐसा पोस्ट सीट नहीं मिल पाता है, और मिले तो उनके हाथ से वो चला भी जाता है। इसी हेतु आप अपने जीवन पे जब भी ऐसा स्थिति आपके जीवन पे आए नेतृत्व लेने का, तो सबसे पहले आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु परम प्रयास करें, आध्यात्मिक शक्ति साधना करने लगें, योग, प्राणायाम, ध्यान, और सबसे ज़्यादा ध्यान और योग निद्रा, ये साधनाएं अगर आप अपने जीवन पे करने लगते हैं तो आपके जीवन पे जब भी ऐसे सीट के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि ऊपर में वो सीट के ऊपर का प्रेशर, नीचे से वार्कर या अंडरलाइन का प्रेशर, और बीच में आप पिस जाते हैं। अगर आप उतना स्ट्रांग और दम्भता के साथ नहीं हैं तो फिर आप डगमगा जाएंगे। इसलिए ये सीट मांगता है साधना, ये पोस्ट मांगता है साधना, ये नेतृत्व मांगता है साधना, और खाली साधना नहीं, साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेना। तो फिर आप यह सीट बहुत देर तक धारण कर सकते हैं, और उस सीट से ऊपर का सीट, उस पोस्ट से ऊपर का पोस्ट, उस नेतृत्व, उस दायित्व से ऊपर का दायित्व मिलेगा। और नहीं, अगर आप अपने को वहाँ सिद्ध नहीं कर पाए, प्रमाणित नहीं कर पाए, तो याद रखिए जीवन में नीचे गिर जाओगे, और आपको उससे भी निम्न धरण का पोस्ट या ओहदा भी नहीं मिलेगा, आप सामान्य इंसान होकर घूमोगे। तो सबसे जरूरी क्या बोला यहाँ, सीट के प्रति न्याय, कर्म के प्रति न्याय, और वहाँ के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को समझना और सबको साथ में लेके चलना। शत्रु भी मेरा, मित्र भी मेरा, सम भी मेरा, और पीछे पैर खींचने वाले षड्यंत्रकारी, डिप्लोमेटिक, राजनीतिक, पॉलिटिक्स वाले भी मेरा, और उन सबको बड़े सटीकता से समझना। समझ तभी पाओगे जब ध्यान करने लगोगे, समझ तभी पाओगे जब योग निद्रा करने लगोगे, समझ और न्याय तभी कर पाओगे जब आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ता के साथ धारण करोगे, और पितृपुरुषों का उस समय बहुत अच्छा से सम्मान कर पाओगे। यानी यहाँ पितृ और देवगण, ये दोनों का बैलेंस अगर कर लिए तो आपको आपके पीठ पीछे किसी प्रकार के पैर खिंचाव, लेग पुलिंग होने के बावजूद भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका दुर्भाग्य है, राजयोग से वो सीट मिला और 2, 3, 4 साल रहने के बाद आप ही अपने दुर्गुण, अपने कामना, वासना, स्वार्थ, मोह वसात, आप ही अपने सीट को तोड़ दिए, अपने मान मर्यादा सम्मान को तोड़ दिए, और बुला बुला के खुद अपमानित होना आपको पसंद है। आप अपने ही पैर पे कुराड़ी मारना आपका आदत है, दुर्गुण है। आपके बार्थ चार्ट में, कुंडली में इस प्रकार के पितृदोष बने हुए हैं। आपके हृदय और विवेक भाव में कहीं डुप्लीकेट राहु बैठा हुआ है पंचम घर में। आपके लग्न कहीं पीड़ित है। आपके जो पार्टनर का हाउस है, स्पाउस का हाउस, सप्तम घर को एक तरफ से शनि भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, एक तरफ से मंगल तीसरा घर से देख रहे हैं, या किसी और घर से देख रहे हैं, एक तरफ से केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह देख रहे हैं। उस क्षेत्र पे आप अपने ही पैर पे कुराड़ी मार के फेंकवाओगे आप। तो इसी हेतु आपको मैंने ये जो 6-7 मार्ग बताया, इस पे आप अगर थोड़ा ध्यान दें, और मुख्यतः याद रखिएगा, इस प्रकार के मैनेजरियल स्टेटस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस गद्दी को आप भी जब जाओ तो मान सम्मान दो, और वहाँ बैठने से पहले एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण, एक संकटमोचन हनुमान स्तोत्र, अगर आप देवी भक्त हो
तो कम से कम कवच कीलक, अर्गल, अथर्वशीष जो भी समझ में आ जाए, इस प्रकार के आध्यात्मिक साधना, और मैं बता ही दिया ध्यान, योग, निद्रा इत्यादि, ताकि निर्णय लेने के लिए आपका दिमाग सटीक हो, और आप मित्र कौन, शत्रु कौन, षड्यंत्रकारी कौन, चापलूस कौन, मीठा बोलने वाला कौन, और डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिशियंस कौन, इनको अगर आप बड़े सटीकता से निर्धारित करके देख लिए, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। नहीं तो योग क्षेम महाम्यहम, योग के कारण तो मिल गया, क्षेम नहीं कर पाए, धारण नहीं कर पाए, हाथ से चला गया, अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गए खेत रे। इसलिए मेरे मित्र, न्याय करिए, कर्म के साथ न्याय करिए, वो सीट, वो पोस्ट, वो ओहदा, वो गद्दी के साथ समन्वय बना के रहिए। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए। ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ से लेके चंडी पाठ, चंडी यज्ञ तक करवाना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार के ग्रह पीड़ा के कारण, केमद्रुम इत्यादि के कारण, या दरिद्रता दोष के कारण आपका जीवन, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, आपके जीवन पे बहुत दुख, दरिद्रता भरा हुआ है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं सीखने और साधना करने के लिए। श्री सुक्त साधना, श्री यंत्र साधना, भुवनेश्वरी साधना, जिसमें आपके जीवन का अर्थव्यवस्था अच्छा हो, धन धान्य में परिपूर्ण हो। लेकिन केवल साधना करने से नहीं होता है, साथ में हम लोगों का जो संगठन है, इसमें स्वावलंबन, स्वरोजगार हेतु कई सारे ट्रेड वर्क्स भी हम लोग, आप लोग जो यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, शिक्षा के साथ रोजगार, लर्न एंड अर्न, पढ़ाई भी, कमाई भी, इस प्रकार के कई सारे कार्य मुख्यतः कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के ऊपर करते हैं, करवाते हैं। तो आप लोग साधना के साथ रोजगार करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। सावधान, नौकरी किसी को देते नहीं, नौकर चाकर रखते नहीं, नौकरी चाकरी के आशा में ना आवें। आपको वर्क पार्टनरशिप के साथ स्वावलंबी बनने के लिए हमारे द्वारा जितना बन पड़े, आपको उस प्रकार के माहौल, कार्य, भूमि, क्षेत्र, गाय, पशु, कृषि हेतु जो कुछ भी हमसे बन पड़े, चाहे वो औषधि कृषि हो, चाहे पंचगव्य का उत्पादन से लेके, या तो कर्मकांड और ज्योतिष, या अगर आपके पास वाणी मजबूत है तो वाणी के माध्यम से आपको कथाकार बनाना, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करवाना हमारे इस गुरुकुल के माध्यम से होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप युवा वर्ग आ सकते हैं। हमें संपर्क करना हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं। नमस्कार।